हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, ठीक है? इसके बाद जो अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है, इसकी अपन शुरुआत कर देते हैं दोस्त, ठीक है? सभी लोग जुड़ चुके हैं, जो भी जुड़ चुके हैं, मुझे अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कुछ भी मैसेज-वैसेज डाल दीजिए, है ना? चलिए चलिए दोस्त, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और इससे पहले अपन एक बार वो रीड कर लेते हैं जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। एक बार उसका फास्टली रिवीजन कर लेते हैं दोस्त। तो देखो, प्रश्न संख्या पहली अपन ने कल क्या पढ़ी थी कि हाल ही में विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो दोस्त, ये किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी इन्होंने ली थी दोस्त छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करी थी भाई, ठीक है दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकल चुका है। तो भाई साहब, भारत से आगे कौन निकल चुका है? ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन जो है भारत से आगे निकल चुका है भाई। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत का पहला एग्री चैट बॉक्स अम्मा कृषाई कहां पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्त, ये कहां पर लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आप बताइए एक बार। इसके बारे में आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट बात करें सर कि हाल ही में किसने मोदी शेपिंग ई ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स नामक पुस्तक के लॉन्च करी है? ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है दोस्त? ये करी गई है जेपी नड्डा के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना सहायक साझा करने के लिए समझौता करा है? किसके साथ? सेशेल्स के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने ISSF विश्व कप प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भाई साहब स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट देखो, हाल कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? ये करे हैं दोस्त BEL ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देखें, कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में ये शामिल हुआ है? तो दोस्त, ये कौन सा हुआ है? इजराइल देश हुआ है। नेक्स्ट बात करें, किस देश में एशिया से भी घटक मलेरिया रोग वाहक का पता चला है? तो ये कहां से चला है? केनिया से चल चुका है। बिल्कुल, क्या कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सही है, सही है सभी का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ठीक है। बिल्कुल भाई, सभी को नमस्कार नमस्कार, ठीक है। चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर दें क्लास की स्टार्टिंग। चलिए भाई, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। इसका आंसर किसी ने नहीं दिया क्या? बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। इसका क्या है? ओडिशा, ठीक है दोस्त, ओडिशा हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अब अपन आज की करंट की क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त, ठीक है। देखो, प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा जय घाटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है? तो भाई साहब, जो जय घाटी है, ये जो जय घाटी है, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मौजूद है? दोस्त, ये है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये जो है ये आपका मौजूद है। और ये चर्चा में क्यों रह रहा है अभी फिलहाल? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है भाई। शीतकालीन उत्सव का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, ये याद रख लेना। शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये शीतकालीन उत्सव का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्त? ये किया जा रहा है एक तो थल सेना स्थानीय प्रशासन, थल सेना के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, अब फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेश है। और एक केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना था? अगर आपसे पूछ ले कि ये जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो भाई साहब तारीख याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 के अंदर। 31 अक्टूबर 2019 के अंदर जो जम्मू कश्मीर है
आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर जम्मू कश्मीर की राजधानी की, तो भाई साहब जम्मू कश्मीर की अगर राजधानी आपसे पूछे तो दोस्तों दो यहाँ की राजधानी है, जिसमें पहली राजधानी कौन सी हो गई, श्रीनगर हो गई पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी कौन सी हो गई, जम्मू तवी। तो श्रीनगर है, श्रीनगर तो हो गई किसकी, गर्मियों की राजधानी, और जम्मू तवी जो है ये कहाँ की राजधानी हो गई, सर्दी की राजधानी। नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर जम्मू कश्मीर के बारे में, तो भाई साहब जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल कौन है दोस्त, उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। ये भी नोट कर लेना, उपराज्यपाल कौन है दोस्त, मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है, जिनका नाम नोट कर लेना। पहला नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पर दोस्त, पहला नेशनल पार्क है कौन सा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ पर दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, सलीम अली नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ पर तीसरा भी है, तीसरा कौन सा है, दाचिंगम नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क। तो भाई साहब ये कुछ नेशनल पार्क है जिनके बारे में आप नोट करके रख लीजिएगा। बिल्कुल, नरेश, अंजलि, वैभव सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, इसके बाद चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर लघु हिमालय श्रेणी पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों के उत्खनन, उत्खनन है भाई ये, ठीक है, उत्खनन में क्या कहा जाता है, तो भाई साहब इसके उत्खनन को क्या कहा जाता है, तो दोस्त इसके उत्खनन को कहा जाता है क्या, बुग्याल, बुग्याल एवं पयार। ठीक है, बुग्याल एवं पयार इसके उत्खनन को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो भाई साहब छोटे छोटे घास के जो मैदान है, इन मैदानों को क्या कहा जाता है दोस्त, इन मैदानों को कहा जाता है मर्ग, मर्ग इन मैदानों को कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब एक हो गया कौन सा, सोनमर्ग, एक हो गया कौन सा, सोनमर्ग, दूसरा कौन सा हो गया, गुलमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग हो गया और गुलमर्ग हो गया। ठीक है दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है तो भाई साहब किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है टून, टून के नाम से इन्हें जाना जाता है भाई। नेक्स्ट बात करें, पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, कहां पर मिले हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिले हैं। नेक्स्ट देखो, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्त ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर है यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद देख लीजिए भाई साहब सफलता सीरीज, आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एसएससी जो है बार बार इन्हीं प्रश्नों को रिपीट करती है भाई। तो देखो प्रश्न संख्या पहला पढ़िए, क्या कहता है कि किस मुगल शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था, तो भाई साहब रुपया का जो प्रचलन है ये किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। नोट कर लेना, किसके द्वारा करवाया गया था दोस्त, शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि सर किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी, तो भाई साहब शिविर नगर की संज्ञा किसने दी थी, वर्नियर के द्वारा शिविर नगर की संज्ञा दी गई थी भाई। ठीक है, वर्नियर के द्वारा शिविर नगर की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद देखो, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है, तो लोटा विद्रोह है ये किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है, तो भाई साहब 1857 की क्रांति से तुरंत पूर्व की ये घटना है भाई। इसके बाद देखो, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है ये संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, तो दोस्त ये संबंधित है आपके बीमा क्षेत्र से। किससे संबंधित है दोस्त, बीमा क्षेत्र से ये संबंधित है। इसके बाद देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है, तो भाई साहब संसद जो है किस अनुच्छेद के तहत ये कर सकता है, तो दोस्त अनुच्छेद 3 के तहत,
अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं प्रश्न संख्या 2 की, कि भाई साहब निम्न में से किस शहर के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतारमन राव देशमुख स्टेशन होगा? तो भाई साहब किस रेलवे स्टेशन का नाम होगा? ये होगा दोस्त पहली बात तो किसका, मुंबई रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है, मुंबई रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम पर? चिंतारमन देशमुख के नाम पर। अब ये नाम सुना सुना लग रहा है अपने को, चिंतारमन देशमुख कौन है? अरे भाई साहब सीडी देशमुख ही है ये। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? सीडी देशमुख। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीडी देशमुख बोलते हैं। और सीडी देशमुख कौन है? तो भाई साहब सीडी देशमुख कौन है? ये है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, सॉरी भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर है। आरबीआई के ये प्रथम भारतीय गवर्नर है कौन? सीडी देशमुख। नेक्स्ट अगर बात करूं सीडी देशमुख की, तो दोस्त इनका अगर आपसे जन्म पूछ ले तो भाई साहब 14 जनवरी सन 1896 के अंदर इनका जन्म होता है। और कहां पर होता है? ये होता है महाराष्ट्र के रायगढ़ के अंदर। महाराष्ट्र के रायगढ़ के अंदर इनका जन्म होता है। और इन्होंने जो है 1950 से 1956 तक वित्त मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला हुआ है। 1950 से और 1956 तक इन्होंने जो है वित्त मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला हुआ है। ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर मुंबई जो है दोस्त महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्त एकनाथ शिंदे। याद रख लेना कौन है? एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब राज्यपाल कौन है? नोट कर लेना रमेश बैस। रमेश बैस कौन है यहाँ के दोस्त? वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ठीक है, रमेश बैस कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं, सही चल रहा है ना? चलिए चलिए दोस्त इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि देखो अब ये कुछ हाल ही में बदले गए नाम हैं जिनके बारे में आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। देखो क्या है कि WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल दिया है और नाम बदलकर क्या रख दिया है? एम पॉक्स। मंकी पॉक्स से अब क्या हो गया? एम पॉक्स हो गया अब मंकी पॉक्स से। नेक्स्ट देखो झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो भाई साहब झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है किसका नाम? ईडन गार्डन का, ईडन गार्डन स्टेडियम का नाम, ईडन गार्डन स्टेडियम का नाम अब वर्तमान में रखा गया है दोस्त। ठीक है, इसके बाद देखो दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भाई साहब दौलताबाद किले का नाम बदलकर रखा गया है क्या? देवगिरी। देवगिरी रखा गया है भाई। नेक्स्ट बात करें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्त ये रखा गया है क्या? डोनी पोलो। नाम नोट कर लेना क्या रखा गया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है भाई। इसके बाद देखो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो भाई साहब नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया है। नेक्स्ट बात करें हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है ये क्या रखा गया है दोस्त? ये रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है भाई। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। इसके बाद देखो मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो भाई साहब मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या हो गया? ये हो गया पीएम पोषण योजना। क्या हो गया दोस्त? पीएम पोषण योजना हो गया भाई। नेक्स्ट देखो दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम अभी हाल ही में बदला गया है और मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्त? अमृत गार्डन। क्या रखा गया है? अमृत गार्डन रखा गया है भाई।
नेक्स्ट देखो, इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्त? ये रखा गया है, याद रख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। नेक्स्ट बात करें सर औरंगाबाद के बारे में, तो भाई साहब औरंगाबाद का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया? औरंगाबाद का नया नाम बदलकर अभी हाल ही में नया रखा गया है, और इसका नाम क्या है? संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर रखा गया है भाई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर कि मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है, और नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये रख दिया गया है सर बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा गया है। बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा गया है। इसके बाद देखो हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्त नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है भाई। नेक्स्ट बात करें अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो भाई साहब ये जानकारी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ अभी हाल ही में नाम परिवर्तित किए गए हैं और जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पुटअप हो सकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं सफलता सीरीज के बारे में, तो दोस्तों पहला प्रश्न देखो कि भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भाई साहब सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये राज्य करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। प्रश्न संख्या 2 देखो, भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त टाइगर राज्य के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मध्य प्रदेश ही जाना जाता है भाई। नेक्स्ट बात करें सर उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है, तो भाई साहब राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। सबसे ये जो राज्य है, राज्य कौन सा है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? तमिलनाडु है। नेक्स्ट बात करें वेलाडिला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो वेलाडिला की खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। नोट कर लेना, लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। और जो वेलाडिला है, वेलाडिला के बारे में अगर आपसे पूछ ले वैसा वेलाडिला कहां पर है? वेलाडिला है दोस्त छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। और छत्तीसगढ़ में भी कहा देवताड़ा जो जिला है, देवताड़ा जो जिला है यहां पर ये मौजूद है छत्तीसगढ़ के अंदर। प्रश्न संख्या 5 देखो कि शरीर से हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब इस रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? इस रक्त वाहिनी को कहा जाता है शिरा। इस रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? शिरा कहा जाता है। शिरा बोले तो वेन, अपन वेन बोलते हैं ना कि भाई साहब ये हमारी वेन है, ये हमारी शिराएं हैं। ठीक है चलिए, प्रश्न संख्या 3 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और किस देश के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो भाई साहब किस किस के मध्य? देखो अपने को पता है कि अभी जो हाल ही में युद्ध हो रहा है और लगातार पिछले 1 वर्ष से युद्ध हो रहा है, किस किस के बीच? यूक्रेन और रशिया के बीच। ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लगातार पिछले 1 वर्ष से युद्ध हो रहा है और उसी युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया गया है अब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर संयुक्त राष्ट्र महासभा ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। 6 अंगों में से एक है भैया। ठीक है, 6 अंगों में से एक है। नेक्स्ट अगर हम बात करूं रूस के बारे में, तो भाई साहब रूस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो दोस्त नोट कर लेना मॉस्को।
मॉस्को क्या हो गई, रूस की राजधानी हो गई। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो गए, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कौन है दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ की मुद्रा करेंसी कौन सी है, रूबल यहाँ के दोस्त क्या है, करेंसी है। और रशिया के बारे में एक चीज और नोट कर लेना कि सर यहाँ की जो सबसे गहरी जो झील है ये कौन सी है, ये है बैकाल झील। बैकाल झील जो है यहाँ की सबसे गहरी झील है भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं सफलता सीरीज के बारे में, तो देखो प्रश्न संख्या पहला देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या पहला देख लीजिए कि सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है। तो सफेद फेफड़ा रोग है ये दोस्त किसके, ये किन किन में होता है, जो रुई उद्योग के अंदर जो आदमी काम करता है, रुई के कारखानों में, ठीक है, रुई के कारखानों में जो काम करते हैं उनमें क्या होता है, सफेद फेफड़ा रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखो वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है। वृक्क रोग बोले तो किडनी डिजीज किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है, तो भाई साहब ये किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण, ठीक है, किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण ये होता है भाई। नेक्स्ट बात करें आंतरिक यात्री, आंतरिक नहीं है अंतरिक्ष है, ठीक है, अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण क्या है, तो भाई साहब इसका जो मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण क्या है कि अंतरिक्ष के अंदर देखो गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता है, आपको ये पता है ये बात, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये मौजूद नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता है, इसलिए जो व्यक्ति है वहां पर सीधा खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो जब लाल, हरा व नीला प्रकाश पुंज एक ही बिंदु पर पड़े तब संयुक्त रंग कैसा दिखेगा, मतलब लाल रंग भी आ जाए, नीला रंग, हरा रंग भी आ जाए और नीला रंग भी आ जाए, ये तीनों रंग जब एक ही कोई पॉइंट पर अगर पड़े तो भाई साहब रंग कैसा होगा, तो दोस्त इसमें जो रंग है ये रंग कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सफेद रंग, सफेद रंग हो जाएगा। शायद 11वीं 12वीं क्लास में आपने अगर किसी के पास साइंस है तो आपने देखा होगा ये एक प्रिज्म दिखाते हैं, ठीक है, प्रिज्म जब 10th क्लास के अंदर भी है ये तो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर ये सब चीजें करवाते हैं, ठीक है, और जिसमें रंगों को गुजारा भी जाता है। नेक्स्ट बात करें कि सर शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्त शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है, विलेयता जो है आपकी बढ़ जाएगी भाई, ठीक है, विलेयता बढ़ जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखो कि भारतीय मूल के अजय बंगा निम्न में से किसका नेतृत्व करने वाले हैं, तो भाई साहब अजय बंगा जो है किसका नेतृत्व करने वाले हैं, ये नेतृत्व करेंगे वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है कौन, डेविड माल्पस, ये अभी जो है इस्तीफा देने वाले हैं, इनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर चारों पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि चारों जो पॉइंट है WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है ये। तो पहला एक एक करके देख लीजिए। पहला देखिए अपन WHO के बारे में, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। दोस्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो 7 अप्रैल स्थापना कब होती है इसकी, 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अगर मुख्यालय आपसे पूछे तो भाई साहब जिनेवा, और जिनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस कौन हो गए, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो गए भाई, डॉक्टर टेड्रोस कौन हो गए, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो गए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो भाई साहब 1 जनवरी सन 1995 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय भी इसका कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका मुख्यालय मौजूद है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नाकोजी ओंकोजा इवेला, नाकोजी ओंकोजा इवेला, ये कौन है दोस्त, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर वर्ल्ड बैंक के बारे में,
तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में नोट कर लेना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो जुलाई 1944 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय अगर पूछे तो भाई साहब वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। और अभी वर्तमान में तो इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपसी हैं आज के टाइम पे। लेकिन 25 फरवरी 2022 है आज के टाइम तक तो डेविड मालपसी हैं। लेकिन क्या पता कल की अगर नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊं कि जो वर्ल्ड बैंक के जो नेतृत्व संभाले, तो नेतृत्व करने वाले हैं कौन कर रहे हैं फिलहाल में? ये कर रहे हैं कौन? अजय बंगा करेंगे। ठीक है, ये है फ्यूचर की जानकारी। ये अभी सुर्खियों में आ रहे हैं कि भाई साहब नेतृत्व करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में कौन है? अभी तो कौन है? डेविड मालपसी है। ठीक है, अभी तो कौन है? डेविड मालपस। नेक्स्ट अगर बात करूं सर यहां पर यूनिसेफ के बारे में, तो भाई साहब यूनिसेफ के बारे में नोट कर लेना। इसकी स्थापना कब होती है? यूनिसेफ की 11 दिसंबर सन 1946 के अंदर स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय मौजूद है। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? एन वेनेमन। ठीक है, अध्यक्ष कौन है दोस्त? अध्यक्ष है इसके एन वेनेमन कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है भाई। ठीक है, और जो अजय बंगा है, अजय बंगा दोस्त ये मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। मास्टर कार्ड के ये पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं भाई। मास्टर कार्ड के ये पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे देखो सफलता सीरीज के अंदर कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? अशोक का समकालीन राजा था कौन? तुर्मय। और ये कहां का राजा था? तो भाई साहब ये कहां का राजा था? तो दोस्त ये राजा था कहां का? मिस्र का। ये राजा कहां का था दोस्त? मिस्र का ये राजा था भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर अजंता की जो गुफाएं हैं किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? अजंता की जो गुफाएं हैं ये दोस्त किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? ये निर्मित करवाई गई थी गुप्त शासक के द्वारा। ठीक है, गुप्त शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहां पर है? ये है दोस्त कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। ये कहां पर है भाई साहब? महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट बात करें, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू करी गई थी? जो प्रथम विद्युत तार सेवा है ये शुरू करी गई थी कहां से? कलकत्ता से और आगरा तक। कलकत्ता से और आगरा तक करी गई थी। और कब करी गई थी? ये करी गई थी 1853 के अंदर। 1853 के अंदर ये करी गई थी भाई। नेक्स्ट बात करें, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई साहब सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे ये कौन थे? ये थे ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे सत्य शोधक समाज के संस्थापक। और इन्होंने स्थापना कहां पर करी थी? पुणे के अंदर इन्होंने स्थापना करी थी। और कब करी थी? सन 1873 के अंदर। ठीक है, सन 1873 के अंदर स्थापना करी थी भाई। नेक्स्ट और बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक से समाप्त किया गया? तो भाई साहब किससे समाप्त किया गया था? किस एक्ट से? कौन से एक्ट से समाप्त कर दिया गया था? दोस्तों ये नोट कर लेना 1833 के चार्टर एक्ट से। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इस एक्ट से समाप्त कर दिया गया था भाई। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 5 की कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला ने किस शहर में भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्त उद्घाटन तो पहली बात कहां पर करा है? गंगटोक के अंदर। और गंगटोक कहां पड़ता है? सिक्किम के अंदर। ठीक है, गंगटोक कहां पड़ता है? सिक्किम के अंदर पड़ता है। और ये सिक्किम की राजधानी है। ये क्या है? सिक्किम की राजधानी है। अगर बात आई है सिक्किम की तो छोटी सी बात और नोट कर लेना सिक्किम के बारे में। तो भाई साहब प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग कौन है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट और बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो भाई साहब राज्यपाल नोट कर लेना कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद कौन है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट कर लीजिए किसके बारे में? सिक्किम के बारे में। कि सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई, सिक्किम राज्य की
सिक्किम राज्य की जो स्टेट बटरफ्लाई है ये किसे बनाया गया है? तो भाई साहब स्टेट बटरफ्लाई जो है ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है ब्लू डक को। ठीक है, ब्लू ड्यूक को बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सर सिक्किम के बारे में, तो यहाँ की एक योजना चलती है और योजना का नाम क्या है? अम्मा बहिनी योजना। अम्मा बहिनी योजना सिक्किम राज्य के अंदर ही चलती है। एक नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? लोसांग महोत्सव, जिसका दूसरा नाम क्या है? नामसूंग। नामसूंग महोत्सव भी इसे कहा जाता है। नामसूंग महोत्सव भी इसे कहा जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना कि सर यहां पर जवाहरलाल नेहरू एक रोड का नाम है जवाहरलाल नेहरू रोड, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है। नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है। अगर सिक्किम राज्य की आपसे स्थापना पूछ ले तो भाई साहब स्थापना क्या बताओगे? 16 मई सन 1975 के अंदर सिक्किम राज्य की स्थापना होती है। लोकसभा की सीटों के बारे में पूछे तो 1, राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछे तो 1, ठीक है, और विधानसभा की सीटों के बारे में अगर पूछे तो 32 हो गई यहाँ की विधानसभा की सीटें भाई। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बारे में आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए सभी का राइट आंसर है। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सफलता सीरीज के बारे में कि सर एकेश्वरवादियों को उपहार ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर इस पुस्तक के आपसे लेखक पूछे तो भाई साहब लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय इस पुस्तक के लेखक है। और कब लिखी थी इन्होंने? सन 1809 के अंदर ये पुस्तक इन्होंने लिखी है भाई। ठीक है, सन 1809 के अंदर ये पुस्तक इन्होंने लिखी है दोस्त। नेक्स्ट बात करें कि विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो भाई साहब कौन सा ऐसा आंदोलन था जहां पे दुकानों के सामने धरना दिया गया था? और ये कौन सा आंदोलन था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछ ले कि दोस्त ये कब हुआ था? ये हुआ था 1853 के अंदर। 1853 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था भाई। नेक्स्ट बात करें कि सर आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक है उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। ये जो कथन है, ये जो डायलॉग है, ये किसका है? तो दोस्त ये जो डायलॉग है ये किसका है? ये है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, किसका डायलॉग है ये है बाल गंगाधर तिलक का ये डायलॉग है भाई। नेक्स्ट बात करें सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो भाई साहब सावरकर के 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की जो रचना है ये कहां पर हुई थी? ये जो पुस्तक की रचना है ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी दोस्त ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर इस पुस्तक की रचना हुई थी। और रचना किसने करी थी? ये नाम देख लीजिए, वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट बात करें बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार राज्य का जो गठन है 22 मार्च कब हुआ था? 22 मार्च सन 1912 के अंदर। ठीक है, 22 मार्च सन 1912 के अंदर हुआ था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न संख्या 6 के बारे में कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी नाम क्या है? सर्जियो रामोस का सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? दोस्त ये खिलाड़ी हैं कहां के? स्पेन के ये खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर्जियो रामोस। और इन्होंने जो है रिटायरमेंट लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। बात करूं अगर मैं स्पेन की, तो भाई साहब स्पेन की अगर राजधानी आपसे पूछ ले दोस्तों मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या हो गई? मैड्रिड हो गई स्पेन की राजधानी। और अगर यहाँ की करेंसी के बारे में आपसे पूछे तो करेंसी नोट कर लेना यूरो। यूरो क्या हो गई दोस्त? यहाँ की करेंसी हो गई। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछे तो दोस्त पेड्रो सांचेज हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करें सफलता सीरीज में कि सर किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भाई साहब बताइए किस
संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था भाई? देखो, किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ये दिया गया था दोस्त 36वें संविधान संशोधन के तहत। यहां नोट कर लीजिए, 36वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और ये कब हुआ था? 1975 के अंदर, 1975 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बात करें, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां पर निहित होती है? तो भाई साहब, संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होती है भाई। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट बात करें, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो भाई साहब, न्यायाधीशों की जो संख्या है, ये संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। नेक्स्ट बात करें, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया है, ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भाई साहब, ये जो है किस आंदोलन से संबंधित थे? ये थे चिपको आंदोलन से। ठीक है, चिपको आंदोलन से ये संबंधित थे। और अगर आपसे पूछ ले कि दोस्त चिपको आंदोलन कब होता है? सन 1970 के अंदर चिपको आंदोलन होता है भाई। प्रश्न संख्या 5 देखो कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है दोस्त ये दिया गया था। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 के बारे में अपन देखें कि हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस देश के राज्यपाल के रूप में शपथ किस राज्य के, सॉरी देश लिख दिया, यहां पर आएगा राज्य, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करी है? तो भाई साहब, किस देश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करी है? आंध्र प्रदेश के राज्य के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। और किन के स्थान पर शपथ ग्रहण करी है अगर ये पूछ ले तो दोस्त विश्वभूषण हरिचंदन, नाम नोट कर लेना, विश्वभूषण हरिचंदन के स्थान पर। और जो विश्वभूषण हरिचंदन है अब वर्तमान में ये कहां के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं? ये नियुक्त करे गए हैं दोस्त छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर आंध्र प्रदेश के बारे में, तो भाई साहब आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर मैं बात करूं तो दोस्त वर्तमान में इसकी राजधानी कौन सी थी? विशाखापट्टनम है इसकी वर्तमान में राजधानी। लेकिन यहां पर आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि विशाखापट्टनम जो राजधानी है ये तो अभी हाल ही में घोषित करी गई है, लेकिन इससे पहले कौन सी राजधानी थी? अगर इससे पहले की राजधानी पूछ ले तो भाई साहब अमरावती। ये भी आप याद रखना कि विशाखापट्टनम से पहले कौन सी राजधानी थी? यहाँ की अमरावती यहाँ की राजधानी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी है ये यहाँ के दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर आंध्र प्रदेश के बारे में, यहां पर नोट कर लीजिए आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक जीके की बातें, इसमें पहला पॉइंट आप क्या नोट करोगे कि सर यहाँ जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब होती है? तो भाई साहब 1 नवंबर 1956 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अगर यहाँ के प्रथम सीएम के बारे में आपसे पूछ ले तो दोस्त नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है ये कौन है? यहाँ के प्रथम सीएम हो गए। अगर यहाँ के प्रथम राज्यपाल के बारे में आपसे पूछे तो चंदूलाल माधवलाल। ठीक है, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जो है यहाँ के क्या है? ये कौन है? यहाँ के प्रथम राज्यपाल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु कौन सा हो गया दोस्त? राजकीय पशु हो गया कौन? काला हिरण। काला हिरण क्या हो गया? यहाँ का राजकीय पशु हो गया। अगर यहाँ का राजकीय पेड़ अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों नीम हो गया यहाँ का राजकीय पेड़। और अगर यहाँ का राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो नोट कर लेना इंडियन रोलर। क्या नोट करोगे? इंडियन रोलर क्या हो गया दोस्त? यहाँ का राजकीय
पक्षी हो गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे पूछे कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें नदियां कौन कौन सी हो गई, एक तो है गोदावरी नदी, एक तो कौन सी हो गई गोदावरी नदी, एक हो गई कौन सी कृष्णा नदी, और एक कौन सी हो गई दोस्त यहाँ पर तुंगभद्रा नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर आंध्र प्रदेश के जो कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, क्योंकि लोक नृत्य यहाँ के काफी फेमस है भाई, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, जिनमें पहला नोट कर लेना कौन सा हो गया कुचिपुड़ी लोक नृत्य, कौन सा हो गया कुचिपुड़ी लोक नृत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोट करना कोलाट्टम लोक नृत्य हो गया। फिर उसके बाद नोट कर लेना कौन सा मोहिनी अट्टम, कौन सा हो गया दोस्त मोहिनी अट्टम हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नोट करोगे कि सर कुम्मी, ये कौन सा हो गया दोस्तों कुम्मी लोक नृत्य हो गया। इसके बाद कौन सा नोट करोगे सिद्धि माधुरी। ठीक है, सिद्धि माधुरी हो गया यहाँ का एक फेमस लोक नृत्य। इसके बाद क्या नोट करोगे, इसके बाद आप नोट करना क्या यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, क्योंकि नौकरी लगने के बाद घूमने तो जाएंगे ना, और घूमने कहाँ पर जाएंगे, एक तो कहाँ पर जाएंगे तिरुपति। ठीक है, एक तो यहाँ का काफी फेमस जगह है कहाँ की आंध्र प्रदेश की तिरुपति। इसके बाद मल्लिकार्जुन, इसके बाद क्या नोट करोगे मल्लिकार्जुन नोट कर लेना। फिर नोट कर लेना क्या अमरावती। इसके बाद क्या नोट करोगे कि सर यहाँ की कुछ सीमाएं हैं, और जो सीमा है ये किन किन राज्यों से लगती है। सीमा जो है दोस्त एक तो लगती है उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है, एक लगती है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, और महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है, और एक लगती है किससे कर्नाटक राज्य से भी इसकी सीमा लगती है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं सर आंध्र प्रदेश के बारे में, तो दोस्त यहाँ के जो जिले हैं, टोटल जिले कितने हैं 13 हैं टोटल जिले। अगर लोकसभा की सीटों के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब 25 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछे तो 12 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं भाई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जिनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखें कि 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है दोस्त आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है भाई। नेक्स्ट बात करें, नई राजधानी घोषित करी गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम, अभी बताया था विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है अमरावती के स्थान पर। नेक्स्ट देखो, अग्निकुल कॉसमोस ने भारत का पहला निजी लैंड स्थापित किया है, और ये स्थापित कहां पर करा है श्रीहरिकोटा के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया है श्रीहरिकोटा के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करें, इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और ये परीक्षण कहां पर किया श्रीहरिकोटा के अंदर ही ये परीक्षण किया गया है भाई, श्रीहरिकोटा के अंदर ही ये परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट बात करें, आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में किस एक पर पाठ शामिल किया है। तो भाई साहब किस पर पाठ शामिल किया है, फातिमा शेख पर। ठीक है, किस पर किया है, फातिमा शेख पर पाठ शामिल कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सफलता सीरीज के बारे में कि आर्कियोटेरिक्स किनका संयोजक था, तो भाई साहब आर्कियोटेरिक्स जो है ये किस किस का संयोजन होता है, ये सरीसृप और पक्षियों का ये संयोजक होता है। किस किस का संयोजक होता है, सरीसृप और पक्षियों का ये संयोजक होता है भाई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्त जंगल की आग किसे कहा जाता है, ढाक को, ढाक बोले तो, या फिर पलाश को भी कहा जाता है जंगल की आग भाई। नेक्स्ट देखो, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। कोई भी वायरस हो उसके विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्त, जीवित कोशिका की,
जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है वायरस के विकास के लिए। नेक्स्ट देखो, जीव द्रव्य की खोज किसने करी थी? दोस्त, जीव द्रव्य की जो खोज है ये किसके द्वारा करी गई थी? डुजार्डिन के द्वारा। डुजार्डिन के द्वारा जो जीव द्रव्य है इसकी खोज करी गई है। नेक्स्ट देखो, वेरिसेला जोस्टर विषाणु में कौन सा रोग होता है? भाई साहब, वेरिसेला जो जोस्टर है इसमें इसमें कौन सा रोग होता है? तो चेचक रोग होता है। इस विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक रोग होता है भाई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखें कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? तो भाई साहब, 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित करी गई है। और ये किस किस के बीच करी गई है? श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच करी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर श्रीलंका के बारे में, दोस्तों देखो यहाँ की 2 राजधानियां हैं, जिसमें पहली राजधानी कौन सी हो गई? कोलंबो। एक राजधानी कौन सी है? कोलंबो। और दूसरी राजधानी कौन सी हो गई? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये हो गई क्या? इसकी दूसरी राजधानी। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ की करेंसी क्या है, तो दोस्त श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया जो है दोस्तों यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो भाई साहब, प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन। नोट कर लेना, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है क्या यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्त रानिल विक्रमसिंघे। जो रानिल विक्रमसिंघे है, रानिल विक्रमसिंघे, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। ये चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए वापस से सफलता सीरीज में कि दरियाई घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? भाई साहब, दरियाई जो घोड़ा है ये मत्स्य वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि यह पानी में रहता है, जिसके कारण इसे मत्स्य वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट बात करें सर कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? भाई साहब, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है ये कहां बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? भाई साहब, फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि विद्यमान रहती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि विद्यमान रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो भाई साहब, कितने लीटर वृक्क का शुद्धिकरण करता है? ये लगभग 180 लीटर, लगभग 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण कर देता है भाई। इसके बाद देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है दोस्त? कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? भाई साहब, किसने किया है $700 मिलियन का? ये करा है छोटी छोटी आंखों वाले चीन ने। ठीक है, छोटी छोटी आंखों वाले चीन जो है लोन दे रहा है किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात करें कि सर चीन ने कहां पर अपना नया दूत चीन गांग को विदेश मंत्री बनाया है? भाई साहब, विदेश मंत्री कहां पर नियुक्त किया गया है? अमेरिका के अंदर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भाई साहब, कौन सा देश रहा है? चीन देश रहा है। नेक्स्ट बात करें, मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च करी है, और ये जो लॉन्च करी है किसने करी है? चीन ने करी है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, किसके लिए करी है? चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च करी है भाई। नेक्स्ट पर बात करें कि सर इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। दोस्त, इनहेलेबल जो वैक्सीन है ये लॉन्च करा है, किसने करा है? चीन ने करा है। और क्यों किया है? कोविड वैक्सीन के खिलाफ।
कोविड वैक्सीन के खिलाफ, कोविड वैक्सीन के खिलाफ। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर कि विश्व में मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो भाई साहब चीन है विश्व में मछली उत्पादन के स्थान पर, शीर्ष स्थान पर। चलिए इसके बाद देखें सफलता सीरीज के अंदर कि प्रश्न संख्या पहला कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्त रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार है ये पहली बात तो किसके द्वारा किया गया था? बैकुरल के द्वारा। बैकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट बात करूं सर कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो भाई साहब आजाद दस्ता का जो गठन है ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसका गठन किया गया था भाई। इसके बाद ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्त ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कीकट का। ठीक है, कीकट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो भाई साहब अखबार का जो प्रकाशन है, प्रकाशन तो किसके द्वारा किया गया था? महजरूल हक के द्वारा, महजरूल हक के द्वारा। और अगर असहयोग आंदोलन आपसे पूछ ले कि ये कब होता है? सन 1920 के अंदर होता है भाई। इसके बाद देखो बिहार विद्यापीठ की स्थापना ये किसके द्वारा करी गई थी? ये भी दोस्तों मजहरूल हक के द्वारा ही की गई थी, मजहरूल हक के द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी? सन 1921 के अंदर, सन 1921 के अंदर। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो कि हाल ही में सीआरपीएफ कहां अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो भाई साहब पहली बात तो कहां पर करेगा? तो दोस्त ये करेगा कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर करेगा। बात करूं अगर मैं छत्तीसगढ़ की तो दोस्त यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर हो गई क्या यहाँ की राजधानी? और मुख्यमंत्री कौन हो गए? भूपेश बघेल, भूपेश बघेल हो गए क्या यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। अगर राज्यपाल पूछे तो दोस्तों राज्यपाल कौन हो गए? विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन कौन हो गए दोस्तों? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए भाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर सीआरपीएफ के बारे में, तो भाई साहब सीआरपीएफ के बारे में अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं तो दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर सन 1949 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय मौजूद है। और अगर इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो एसएल थाउसेन कौन हो गए? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो गए एसएल थाउसेन। ठीक है दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट देखो सफलता सीरीज में कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के का उपबंध है? तो भाई साहब किस अनुच्छेद के अंदर है ये है दोस्तों आर्टिकल 169 के अंदर, आर्टिकल 169 के अंदर। नेक्स्ट बात करें संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भाई साहब जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया था? 1976 के अंदर, याद रखना। इसके बाद देखो ली कमीशन का संबंध किससे है? तो भाई साहब ली कमीशन का संबंध किससे है? भारतीय सिविल सेवा से। किससे संबंध है? भारतीय सिविल सेवा से संबंध है ली कमीशन का। इसके बाद देखो भारत सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया? तो भाई साहब जो भारत सचिव है, भारत सचिव का जो पद है यह बनाया गया था 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत बनाया गया था क्या? भारत सचिव का पद। ठीक है, सेक्रेटरी का पद। नेक्स्ट बात करें भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों भवानी मंदिर की जो रचना है ये करी गई है अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा करी गई है दोस्त? अरविंद घोष के द्वारा करी गई है। ठीक है, इतनी जानकारी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो जो स्टैटिक का जो पॉइंट है आज का पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण अभिलेखों के समकालीन जो शासक हैं, इसमें पहला देखो
हाथीगुम्बा अभिलेख है, हाथीगुम्बा अभिलेख के जो समकालीन जो शासक था, ये कौन सा था? ये था दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग का नरेश, जिसका नाम क्या था? खारवेल। ठीक है। इसके बाद देखो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख के समकालीन कौन सा शासक था? तो भाई साहब रुद्रदामन, रुद्रदामन शासक था। इसके बाद देखो ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख के समकालीन कौन सा शासक था? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड। चलिए इसके बाद देखो मंदसौर अभिलेख, इस अभिलेख के समकालीन कौन सा शासक था? नरेश यशोवर्मन, नरेश यशोवर्मन, नरेश यशोवर्मन था। इसके बाद देखो नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख के समकालीन कौन सा शासक था? तो भाई साहब गौतमी बलश्री, गौतमी, गौतमी बलश्री था, गौतमी बलश्री। इसके बाद देखिए भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख के समकालीन कौन सा शासक था? ये था कौन सा? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त शासक था भाई। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए भाई, क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है ना। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।